बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं अनस एहसन मलिक। एक यंग जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं और ऑन ग्राउंड रहते हुए बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं। इस वक्त वो मेरे साथ राबते में जुड़े हैं श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता 2 रोज़ से श्रीलंका में मौजूद थे। वो अब वतन वापस पहुंच चुके हैं। उनके इस दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी। जब भारत ने दावा किया, भारतीय मीडिया ने दावा किया कि उनके दबाव पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब, वो कैंसल हो गया, जबकि श्रीलंका का मौक़िफ़ उसमें स्टैंडर्ड ये था कि कोविड-19 की वजह से हुआ है। इस दौरे को बहुत ज़्यादा क्लोज़ली मॉनिटर किया जा रहा था, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, श्रीलंका में, क्योंकि इन 2 ममालिक के दरमियान था ये दौरा, लेकिन भारत में, चाइना में और खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक इस दौरे को देख रहे थे। अनस, पहले तो आप मुझे ओवरऑल एक फ़ील बताएँ, कोलंबो में कैसी है? आप वज़ीर-ए-आज़म के पहुँचने से पहले पहुँच चुके थे, अब भी वहाँ पर हैं। वहाँ पे लोकल जर्नलिस्ट से भी आपने इंटरैक्ट किया होगा, वहाँ पर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी इंटरैक्ट किया होगा। कैसा रहा दौरा? मसरूफियात क्या-क्या रही, ज़रा क्विकली बता दें, फिर मैं इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर आता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया ईसा नक़वी साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो के ऊपर आके बात कर सकूँ। क्विकली, वेरी क्विकली, मैं वज़ीर-ए-आज़म के यहाँ पहुँचने से 1 रोज़ पहले यहाँ पहुँच चुका था, कोलंबो पहुँच चुका था। जब मैं कोलंबो पहुँचा तो जो कोलंबो एयरपोर्ट साइड थी, वहाँ पर हमें कुछ झंडे नज़र आए। और साथ में उसके बाद फिर जब कोलंबो, क्योंकि एयरपोर्ट है जो है वो शहर से बाहर है और शहर तकरीबन 30 किलोमीटर की मुसाफ़त पर है, तो रास्ते में हमें इतना प्रोटोकॉल नज़र नहीं आया, इतनी वेलकम नज़र नहीं आया, वेलकम की चीज़ें नज़र नहीं आई। लेकिन जब हम होटल के करीब पहुँचे, तो फिर वो जो एक मेन रोड है इनकी, जैसे जिसको गॉल फेस रोड कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका के झंडे भरे हुए थे। यहाँ तक कि जो इंडियन हाई कमीशन है, उसके सामने भी पाकिस्तान और श्रीलंका के झंडे लगे हुए थे। एक फ़ील, जो जनरल फ़ील ये थी कि श्रीलंकन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग थे। आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेशन को जाके अकोमोडेट किया। मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि श्रीलंका ने इस वक़्त, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने वीज़ाज़ बंद किए हुए हैं और ऑन अराइवल वीज़ाज़ तो उन्होंने बिल्कुल स्क्रैप कर दिए हैं, तो सिर्फ़ आपको एक स्पेशल ओकेज़न के तहत ही वहाँ आना पड़ेगा। पाकिस्तानी डेलीगेशन को जो है वो उन्होंने बायो बबल में रखा। मैंडेटरी क्वारंटीन जो है उससे उनको एग्ज़ेम्प्ट किया, स्पेशली उनको परमिशंस दी गई, लैंडिंग परमिशंस दी गई कि आप आएँ, आप आके इस विज़िट का हिस्सा बने। जो डेलीगेशन है, जो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बिज़नेस डेलीगेशन भी जो कंपनी कर रहा था, उनको भी क्वारंटाइन एक्सेप्शन दी गई। तो एक ओवरऑल जो है आउट ऑफ द वे जाके श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी साइड को अकोमोडेट किया। और अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे वो। मेरा पहली बार श्रीलंका आना हुआ है, इससे पहले मेरा कभी श्रीलंका आना नहीं हुआ। लेकिन मेरी जो ऑफिशियल से बात हुई, जो जर्नलिस्ट से बात हुई, एक इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका में एक पहले से ही एक स्टैंडिंग है, एक फॉलोइंग है, वो क्रिकेट की वजह से है। ये यहाँ पे मौजूद हूँ कोलंबो में, यहाँ पर आपको बाकायदा हर गली कूचे में एक क्रिकेट का ग्राउंड ज़रूर मिलेगा और अमूमन लोग आपको क्रिकेट खेलते हुए भी मिलेंगे। यहाँ तक कि जिस होटल में मैं मौजूद हूँ, इसी होटल में वज़ीर आज़म भी थे और यहीं से कुछ चंद मिनट की मुसाफत पर नेशनल पुलिस अकेडमी है। उस पुलिस अकेडमी का अपना ग्राउंड है जहाँ पे जब वज़ीर आज़म गुज़र बसर कर रहे थे तो अक्सर वहाँ पे क्रिकेट चल रही होती थी। तो यहाँ पर लोग इमरान खान को, जब आप टुक-टुक में बैठेंगे, जब आप किसी टैक्सी में बैठेंगे, तो लोग इमरान खान, पाकिस्तान और क्रिकेट, अगर पाकिस्तान आप पूछेंगे तो पहला लफ्ज़ आएगा इमरान खान और क्रिकेट। ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज़ अ क्रिकेटिंग लेजेंड। दिस इज़ व्हाट हाउ पीपल वुड बी रिसेप्टिव टू यू। नाउ कमिंग ओवर टू हाउ द वेलकम वाज़ नहीं, अच्छा व्हेन इट अच्छा, हाँ, मुझे ये ख़ास तौर पर बताएँ, क्योंकि इंडियन मीडिया भी बहुत क्लोज़ली इसको मॉनिटर कर रहा था, इस पर इंटरनेशनली भी बात हो रही थी। एक तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब से कोविड-19 की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। दूसरा, बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पहला दौरा है और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान समिट लेवल का, सरबराह हुकूमत लेवल का दौरा तालिबान 2016 के बाद पहला हो रहा है। तो ये आप बताएँ कि पहले तो कि एयरपोर्ट पे क्या फ़ील थी? जो वेलकम है, किसी भी शख्स को किया जाना, वो ज़ाहिर करता है कि कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। किस किस्म का वेलकम जो है या रिसेप्शन के आने के वक़्त का। देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम था।
अनप्रेसिडेंटेड वेलकम मैं इसलिए कहूँगा कि आखिरी बार प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब 2006 या 2005 में श्रीलंका तशरीफ लाए, तो तब उनको एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी दी गई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी आए, प्रेसिडेंट जरदारी आए। आखिरी बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2016 के अंदर जनवरी 2016 में श्रीलंका तशरीफ लाए, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर इतना बड़ा वेलकम नहीं दिया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर जरूर दिया गया था, लेकिन वेलकम नहीं दिया गया था। जिस तरह जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बाकायदा उस विंडो में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए फ्लाइट्स रोक दी गई। श्रीलंकन एयरपोर्ट की जो कोलंबो एयरपोर्ट की जो हदूद थी वो आउट ऑफ बाउंड्री से प्राइम मिनिस्टर के लिए वो खाली कर दी गई थी पहली। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो पहुंचते के साथ एक कल्चरल शो का एहतमाम किया गया, कल्चरल परफॉर्मेंस हुई। नेवी का बैंड अलग था, इंडियन नेवी का बैंड अलग था, इंडियन आर्मी का बैंड अलग था। उन्होंने अपनी अपनी सलामी दी। श्रीलंकन जी, श्रीलंकन श्रीलंकन आर्मी का बैंड जो है, माफ कीजिएगा, वो अलग अलग था। दो अलग अलग बैंड्स थे जिन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। पहले श्रीलंकन नेवी की जानिब नेवल बैंड की जानिब से बजाया गया और फिर श्रीलंकन आर्मी बैंड की जानिब से बजाया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर मिला और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई। मैं हम जो एक मीडिया पिट बनाया गया था, 2 वैन्स उन्होंने रखी थी मीडिया के लिए, मैं उनमें से एक वैन के ऊपर मौजूद था। और वहां पर जो उनके जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उनके एक जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा सा नाम उनका मुश्किल है, लक्सेरा उनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दे हैव नॉट सीन सच अ वेलकम to anybody in quite a time. That includes the prime ministers of other regions as well, which very well includes the prime minister of India. This is what was accorded by the officials who were there. As I said, it was an unprecedented welcome. उसके बाद जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को ओवरऑल प्रोटोकॉल दिया गया, श्रीलंका के अंदर जो वीवीआईपी मूवमेंट के ऊपर सिर्फ 2 मिनट के लिए सड़क बंद की जाती है, कुल 2 मिनट के लिए, वो भी उस वक्त जब वो इंसान जो वीवीआईपी शख्सियत है, जो यहाँ पर इनका जो चीफ ऑफ कमांडर इन फोर्सेस है, वो जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये 4 वीवीआईपी शख्सियात हैं श्रीलंका के अंदर। प्राइम मिनिस्टर को वीवीआईपी लेवल का प्रोटोकॉल देगा और प्राइम मिनिस्टर के लिए अनप्रेसिडेंटेडली 15 मिनट के लिए सड़क बंद की गई ताकि उनका उनका जो कैवलकेड है वो बगैर किसी हिंड्रेंस के क्रॉस कर सके। ये छोटे छोटे गेस्टर्स होते हैं जो मायना खेज होते हैं, और यही चीज जो है इसको हम आगे लेके चलते हैं। जब हम होटल पहुंचे, होटल में प्राइम मिनिस्टर का 15 मिनट का 15 से 20 मिनट का स्टे था। होटल में उनको होटल मैनेजमेंट की तरफ से एक छोटी सी वेलकम रिसेप्शन दिया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब नीचे आए और टेम्पल ट्री जो कि उनका वजीर आजम हाउस है, जो कि टेम्पल ट्री कहा जाता है, वहाँ पे महिंदा राजपक्सा जो श्रीलंकन वजीर आजम थे, उन्होंने उनका वहाँ वेलकम किया। यहाँ पर मैं एक चीज मिस कर गया था, जब प्राइम मिनिस्टर लैंड किए, अगेन अनप्रेसिडेंटेडली, इतना बड़ा वेलकम किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अब तक नहीं मिला, जहाँ पे श्रीलंका का वजीर आजम बमा अपनी पूरी कैबिनेट, आधी कैबिनेट के कुछ वज़रा तो होते हैं, हमने देखा है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पूरी की या पूरी सिर्फ श्रीलंकन कैब या फिर सिर्फ वजीर होते हैं प्राइम जी मिनिस्टर बिल्कुल, के साथ। जी बिल्कुल, सिर्फ वज़ीर होते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी श्रीलंकन कैबिनेट मौजूद थी। पूरी की पूरी श्रीलंकन कैबिनेट एयरपोर्ट पर मौजूद थी। फिर वही कैबिनेट जो है बायलैटरल के लिए दोबारा गई टेम्पल ट्री। जब प्राइम मिनिस्टर टेम्पल ट्री पहुंचे तो महिंदा राजपक्सा ने खुद रिसीव किया वज़ीर आज़म को आके, जो उनका वेलकम पैड है, और वहाँ से पहले वज़ीर आज़म की वन ऑन वन मुलाकात हुई। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट पर मुहित थी। इस मुलाकात के दौरान भी जो डेलीगेशन लेवल टॉक थी वो साइड पर चल रही थी। फिर वज़ीर आज़म और महिंदा राजपक्सा दोनों साथ आए, आमने सामने बैठे, उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू हुई। अगर मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताऊं तो वजीर आजम के सीधे हाथ पर, वजीर आजम के बिल्कुल सामने जो है महिंदा राजपक्सा थे, वजीर आजम के सीधे हाथ पर शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा, और उल्टे हाथ पर अब्दुल रज़ाक दाऊद मौजूद थे। और ओवरऑल बहुत कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई। डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन भी इसी तरह बनाई गई थी कि आमने सामने काउंटर पार्ट्स थे। स्पोर्ट्स के ऊपर बात की गई। वजीर आजम ने अपनी बात, जो 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 क्लोज मीटिंग थी, जिसमें वजीर आजम के रिमार्क्स, मैं मौजूद इसलिए था क्योंकि वहाँ पे मैं कवर कर रहा था और भी मीडिया वहाँ पे मौजूद था, तो दोनों वज़ीर आज़म के रिमार्क्स मैंने सुने। और दोनों वज़ीर आज़म ने पहले महिंदा राजपक्सा ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि जी, आप हमारे लिए एक क्रिकेटिंग आइकॉन के तौर पे जाने जाते हैं। आपका श्रीलंका के साथ जो ताल्लुक है वो कुछ नया नहीं है, लोग आपको जानते हैं। और वज़ीर आज़म ने इसी बात को एको किया कि मैं 1986 में सॉरी 1970s में मैं पहली मरतबा श्रीलंका आया था, जब
महिंदा राजपक्सा जो है अपनी सियासत का आगाज कर रहे थे और मैं करियर क्रिकेटिंग का करियर का आगाज़ आगाज कर कर रहे हैं और ये बिल्कुल। क्रिकेटिंग करियर का। अच्छा अनस थोड़ा-सा मैं क्विकली बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो एंगेजमेंट्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक हुई, उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई, फिर एक कल्चरल इवेंट उनके लिए था, फिर रात को जो है वो डिनर एक बैंक्वेट जो है वो होस्ट किया श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने, फिर अगली सुबह हमने देखा 24 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा से मुलाकात हुई। उसके अलावा उनकी जो है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर बात की। फिर उनके स्पोर्ट्स की जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इवेंट होल्ड किया हुआ था। एक तो आप इनकी क्विकली डिटेल्स बताइएगा, साथ ही जो 21 पॉइंट जॉइंट कम्युनिके एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस दौरे के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप ज़रा क्विकली ये बता दें कि ये जो अ, चाइना है, चाइना का क्या इसमें किरदार है? इतना अनप्रेसिडेंटेड अगर इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये गुफ्तगू चाइना का फैक्टर और एलिमेंट जो है इसमें बहुत तेज़ी से नज़र आ रहा है मीडिया में, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया में, कि चीन बड़ा किरदार अदा कर रहा है इसमें। किस हद तक ये बात सच है? देखिए, चीन का किरदार जियोपॉलिटिकली हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस विजिट को लेके स्पेसिफिकली आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा ओवर असर्शन है। मैं जब ओवर असर्शन कहता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान को कहा या पाकिस्तान को फंड किया या श्रीलंका को फंड किया कि जी तुम प्राइम मिनिस्टर को बुला लो, हम वी विल बेयर द एक्सपेंसेस बिकॉज़ इनकी इकोनॉमी इज़ आल्सो इन अ वेरी बैड कंडीशन। इट्स नॉट लाइक दैट। माइंड यू ये विजिट जो है पिछले साल होना था। यही इनवाइट जो है जब प्राइम मिनिस्टर ने 2019 दिसंबर में महिंदा राजपक्सा से और गोताबाया राजपक्सा से अलग अलग टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस की थी उनकी गवर्नमेंट में आने के बाद, तभी ये विजिट पिछले साल अप्रैल में होना था। और उसके बाद हमने फिर उसी के हमने एक एक्सटेंशन में देखा था कि दिसंबर 2019 में शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ आए थे वजीर खारजा, जब उन्होंने आके कॉन्ग्रेचुलेट किया था इसी गवर्नमेंट को। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे, अनकॉल्ड फॉर टाइम्स थे, जिसकी वजह से 2020 के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सका। इसलिए वजीर आजम का ये विजिट जो है ये तो लॉन्ग प्लान विजिट था। तो ये कहना कि अगर ये चाइनीज इन्फ्लुएंस में हुआ है, मेरे ख्याल से सरासर गलत होगा। हाँ, चाइना का एक फैक्टर नहीं, बिल्कुल मैं मौजूद है। जो चाइना के हवाले से गुफ्तगू है या जिस एंगल के ऊपर उसमें बात हो रही है वो ये कि भारत के साथ ज़ाहिर है कि भारत खित्ते में अपने इर्द-गिर्द तमाम ममालिक को चाहता है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में रहें, वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो भारत के कहने पर बनाएँ। सार्क प्रोसेस को जब स्कटल किया गया था 2016 में जब 19वीं सार्क समिट इस्लामाबाद में होनी थी, उस वक़्त भी बहुत सारे सार्क के जो ममालिक हैं वो या तो उन्होंने भारत का साथ दिया था या फिर उन्होंने एक तरह से खामोशी इख्तियार की। चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है चाइना का जिस तरीके से एक्सेस है इस वक़्त श्रीलंका में और पाकिस्तान और चाइना की गिवन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसने मेरा ख़्याल है ये जो गुफ्तगू हो रही है इस तनाज़ुर में हो रही है कि उसने राह हमवार की है, कि इतना कॉर्डियल, इतना जो है वो ज़बरदस्त क्योंकि आपने विटनेस किया है, आप हमें फर्स्ट हैंड कोलंबो से ये बता रहे हैं, तो इस वजह से ये मैं इस एंगल से बात कर रहा खैर, आ जाते हैं वो 21 पॉइंट टेक अवे क्या है? कौन-सी मेजर डील्स या आपको लगता है कि ये पॉइंट है, चाहे वो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से मुझे मालूम है, इसमें पॉइंट है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिफेंस के सेक्टर में बात हुई है, टूरिज़्म है स्कॉलरशिप्स हैं इसी तरीके से जो मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, अगर मैं हाइलाइट देखता हूँ इस पूरे विजिट की, तो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ के एक दूसरे ने इनकरेज किया क्योंकि श्रीलंका ने इस टाइम पर इंपोर्ट्स बैन किए हुए हैं। अब इनका जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो डॉलर रिजर्व्स से काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए थे। श्रीलंका ने इस टाइम पर अपने इन्वेस्टर्स को कहा है कि जी जो आप कमाएँगे उसका 25% जो है आप गवर्नमेंट को देंगे, दैट टू इन डॉलर्स। उसके ऊपर अभी नेगोशिएशंस चल रही है। तो श्रीलंका जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल पॉइंट है, लेकिन जो मेरे लिए हाईलाइट है वो है वो 50 मिलियन क्रेडिट लाइन जो पाकिस्तान ने सही श्रीलंका को दी है। एंड वो क्रेडिट लाइन जो है इट विल बी अ गेम चेंजर, क्योंकि जो पाकिस्तान का एम्फोसिस था, मेरी आज सुबह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई जो अपने श्रीलंकन हम सबसे उस वक्त मुलाकात के लिए जा रहे थे और उनका उनके ये अल्फाज थे कि एज वी स्पीक, अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक इंडिया का जो जो ट्रेड इन्फ्लक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है
श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की जो डिपेंडेंसी है इंडिया पर वो ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो यहाँ पर रिक्शे जिनको टुक-टुक कहा जाता है, वो भी इंडिया से आते हैं। यहाँ पर कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। कोलंबोस के शहर से थोड़ा-सा ही आगे जाके हमने देखा है कि एलजी का एक प्लांट लगा है, लेकिन अभी भी उसकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। तो डिपेंडेंसी जो है वो इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान का फ़ोकस ये था कि जी आप अपनी डिपेंडेंसी जो है इंडिया से हटाइए, आप हमारे पास आइए, यू यूटिलाइज़ गवादर और गवादर के थ्रू आप सेंट्रल एशिया लेके जाइए। दिस इज़ व्हाट द की फ़ोकस वाज़। और उसी के तनाजुर में जो ये 50 मिलियन क्रेडिट लाइन है, जो कि डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होगी और ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होगी। ये 50 मिलियन क्रेडिट लाइन मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूँ कि एज एज वी स्पीक श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका के आगे पीछे सिर्फ पानी है जहाँ पे उसको जहाँ पे वो कहीं नहीं जा सकता। अगर उसको एक्सेस टू सेंट्रल एशिया मिल गया, जो कि पाकिस्तान चाहता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको ऑफिशियली भी इनवाइट किया, कल भी किया था, आज उन्होंने रीइटरेट किया। अगर श्रीलंका को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाता है तो अगेन एज ए इट विल बी अ गेम चेंजर, बिकॉज ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, आपकी जो एक इम्बैलेंस ऑफ पावर है विद इन द रीजन दैट लाइज विद इंडिया करेंटली, और फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज उनकी उनकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो वो जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल की तरफ जाएंगे, और यही चीज है जो कि पाकिस्तान का फोकस रहा है। बाकी चीजें आई थिंक जिसमें पाकिस्तान ने कॉपरेशन अनाउंस किया है, स्पोर्ट्स के शोबे के अंदर पाकिस्तान ने कॉपरेशन अनाउंस किया है, कोविड के अंदर पाकिस्तान ने कॉपरेशन अनाउंस किया है। आई थिंक दीज वर वेरी मच ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस। सार्क एक बहुत की टॉपिक है, और एक और बड़ा की टॉपिक जो हमने अच्छा, मिस किया। मैं इसमें ज़रा सवाल कर देता हूँ, आप उसके बाद ये बताइएगा। देखिए, मैंने तफ़सील से देखा है वो एलामिया, मुश्तरका एलामिया। भारत के लिए इसमें क्या मैसेज है? मुझे तो 2 मैसेजेस नज़र आए हैं। एक जो सार्क का पॉइंट है, वो डाला गया इस मुश्तरका एलामिया में। दूसरा, पीसफुल नेबरहुड। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी चाहता है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और जो मसाइल हैं, वो डायलॉग से हल हो सकते हैं। ये बात उन्होंने अपनी जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अपनी गुफ्तगू में कही, लेकिन फिर यही बात मुख्तलिफ अल्फाज में लेकिन मुश्तरका एलामिया में भी शामिल की गई। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दैट एंड इज़ देयर एनी अदर मैसेज इन द जॉइंट कम्युनिके फॉर इंडिया? No, there is no, you deciphered it absolutely correctly. There is no other message in that very joint statement except for the fact that Pakistan is insistive on cordial relations, on a peaceful neighborhood. यही पाकिस्तान का एम्फेसिस है, और आपने बिल्कुल उसको सही से डिसाइफर किया। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी मजे की बताता हूँ जो कि हमने मिस आउट कर दी, या हमने ओवरलुक कर दी, वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो श्रीलंका एक हॉट वाटर्स के अंदर है, यूएनएचआरसी के अंदर, जहां पर उसको पॉसिबली सैंक्शंस, मतलब सैंक्शन शायद लगाई नहीं जाए, लेकिन एक थ्रेट जरूर है जो कि लूम कर रहा है, कि उन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, विच इंक्लूड्स ऑन द सिटिंग प्रेसिडेंट एज वेल, गोताबाया राजपक्सा। वो भी इसमें उनको इंक्रिमिनेट किया जा सकता है। पाकिस्तान से श्रीलंका की कंसल्टेशंस हुई, और जराये के मुताबिक, और बावसूख जराये के मुताबिक, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उनको एडवाइस किया है कि किस किस तरह एवेन्यूज को, वो एवेन्यूज जहाँ से इंडिया के ऊपर वो कम अज कम डिपेंडेंट हो यूएनएचआरसी के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मेजर पावर होल्डर है। पाकिस्तान ने उसको उनको एडवाइस किया, और ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स के अंदर एडवाइस किया गया है। और इसी बात को लेकर अगर मैं आगे चलूँ, फिर इसी तनाजुर में फिर सार्क की बात भी की गई, और सार्क में फिर पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने ये बात याद दिलाई अपने श्रीलंकन हम मनसब मनसब को, कि 2019 में सितंबर 2019 में, प्रिसाइसली 23 सितंबर 2019 को, जब वज़राए खारजा की जो इनफॉर्मल गैर रस्मी मुलाकात होती हुई थी न्यूयॉर्क में सार्क वज़राए खारजा की, तो एजेंडा नंबर 7 था, वो था होल्डिंग ऑफ द सार्क समिट, विच वुड जो पाकिस्तान में होनी थी, जिसमें किसी मेंबर कंट्री ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, और यहाँ तक कि इंडिया ने ना उसको हाँ बोला था, ना ना बोला था। तो उनकी खामोशी में ही हाँ कंसिडर की गई थी। और इसी बात को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा रेस किया है, और श्रीलंकन साइड ने उसको एट द हाइएस्ट लेवल में, जब मैं आपको एट द हाइएस्ट लेवल कहता हूँ तो श्रीलंकन वजीर खारजा ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर उन्होंने रीअफर्म किया है कि हम अपना इन्फ्लुएंस लेंगे। हमारी जो आउटरीच है, जो भी खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो मालदीव्स हो,
चाहे वो इंडिया हो या जो और एसोसिएटेड ममालिक हैं, हम उनके पास जाएँगे, हम बात करेंगे और हम सिंसियरली एफर्ट करेंगे कि जी सार्क अपनी स्टेट के अंदर वापस आ सके। ये एक आई मीन एज़ आई सेड दिस इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक। जहाँ पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी के लिए उनको एडवाइस किया, वहाँ पर ही श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी अपनी सपोर्ट जो है रीअफ़र्म की। आई थिंक दैट So इज़ अ what पॉइंट is दैट your what is your what is your one word for the visit? Successful, unsuccessful? एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। इट्स अ मैमथ विजिट। प्राइम मिनिस्टर की बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर की जो पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में हुई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जो श्रीलंका के मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ ट्रेड है, उनकी जो बातचीत की गई और जो ओवरऑल मैंने कहा ना कि ओवरऑल जो गेस्चर दिया गया, एक पॉजिटिविटी का, कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी का गेस्चर जो दिया गया, और उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो ये है पाकिस्तान आर्मी का रोल। पाकिस्तान आर्मी का रोल इसलिए नहीं कि इट्स जस्ट एन आर्मी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो श्रीलंका में जितनी टॉप टायर लीडरशिप विद इन द मिलिट्री इवन भी जो मौजूद है, वो सारे के सारे पीएमए के ग्रेजुएट्स हैं। बल्कि बड़े मजे की बात यह है कि जो के कंडक्टिंग ऑफिसर थे, जो कि सिक्योरिटी के हेड थे श्रीलंकन साइड से, वो भी पीएमए के ग्रेजुएट थे हमारे यहाँ Hmm. पाकिस्तान से। और वो हम डेलीगेट से उन्होंने काफ़ी अच्छी गप लगाई, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि मैं कराची में रहा, इस्लामाबाद घूमा, लाहौर घूमा, वगैरह वगैरह। तो वो एक जो कनेक्ट है, दैट इज अ वेरी ह्यूमन कनेक्ट, और वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और उसी वजह से हाँ, कुछ एप्रीहेंशंस हैं। एप्रीहेंशंस जो हैं वो यही हैं कि जो जो अभी श्रीलंका में, आपको थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लूंगा लेकिन डिटेल में एक्सपीरियंस ले करना ज़रूरी है, कि महिंदा राजपक्सा जो है, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रो पाकिस्तान है। उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, उनकी एक एसोसिएशन रही, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, वगैरह वगैरह। जो गोताबाया राजपक्सा हैं, जो कि उनके छोटे भाई हैं लेकिन सदर हैं, वो न्यूट्रल हैं, या उनको कंसिडर किया जाता है वो हॉकिश है, ठीक है, जो कि डाइसी भी कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, श्रीलंका का मसला ये है कि ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। महिंदा राजपक्सा और एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा यहाँ नहीं कर सकता। महिंदा राजपक्सा ने अपनी 2 टर्म्स कर ली, अब वो वजीर आजम बन गए हैं। उनके छोटे भाई जो कि हॉकिश हैं, जिनके पास पावर है, वो सदर बन गए हैं। अच्छा, जो फ्यूचर है वो महिंदा राजपक्सा की फैमिली का है। उनके एक बेटे हैं नमल राजपक्सा, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। उन्होंने और भी आज वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी तफ़सीली मुलाकात की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कोलंबो में एक इमरान खान साहब के नाम से मंसूब एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है, वो बनाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भी बड़ा ख़ास किस्म का एक वार्मथ उन्होंने दिखाई थी। तो मुस्तकबिल जो श्रीलंका का सियासी मुस्तकबिल है, वो भी पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के करीब आ रहा है। बिल्कुल, मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अच्छा इसलिए कि मुस्तकबिल अभी जो नज़र आ रहा है वो महिंदा राजपक्सा की फैमिली का है। और महिंदा राजपक्सा का एक बेटा नमल राजपक्सा ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, और पिछले महीने उनके दूसरे बेटे जो फ़ौज में थे, उनको उन्होंने छुड़वा कर उनको भी पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्च कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड जो गोताबाया राजपक्सा हैं, जो कि छोटे बेटे हैं, छोटे भाई हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं, वो एक ड्यूअल नेशनल भी हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते पॉलिटिक्स के अंदर। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक एक अच्छा ओमेन है, एक अच्छा स्टार्ट है। और जिस तरह जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है कोविड की वजह से और फिर चाइना के आने की वजह से रीजन के अंदर, जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज किया है। और अगर इसी यूटिलिटी को आगे लेके चला जा सकता है, तो जिस तरह इस विजिट में हमें वार्म दिखाई गई, इसको हम कोई चीज प्रैक्टिकली भी इसको ट्रांसफर आउट हो सकती है। जी सर। बिफोर आई क्लोज दी वीडियो, मुझे अंदाजा है आप ने संडे को वापस आना है। इतवार के रोज तक आप श्रीलंका में मौजूद रहेंगे। आपका पहला विजिट, खुद भी आपका पहला विजिट है श्रीलंका का। 2 काम आपने करने हैं। आप कोलंबो में मौजूद हैं, आपने कैंडी भी जाना है, मुझे मालूम है, आपने एक और शहरों में भी जाना है, लेकिन कोलंबो में मुझे पहले तो ये बता दें, आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से कितनी दूर है वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो भारत के साथ कैंसल कर दिया है? मेरे से जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से तकरीबन नज़र तो आता है लाइट में, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। यहाँ से लेफ्ट पर मेरे पोर्ट है, और पोर्ट से 15 किलोमीटर की मुसाफत, 15 किलोमीटर की मसाफत है। तो तकरीबन लगभग 30 से 35 किलोमीटर आप लगाएं, जो यहाँ से और ईस्ट कहीं ईस्ट पर कंटेनर वो का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी भी है, जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता है, वो जो बिल्कुल सामने है। वो वजीर आजम को, मैं आपको ये बात बताते चलूं कि वजीर आजम को जो कमरा दिया गया, वो होटल के 32वें फ्लोर पर दिया गया, उससे ऊपर कुछ नहीं था।
और उस होटल की जो लॉबी जो रूम था, उससे जो इंटरनेशनल सिटी जो बनाई जा रही है चाइना की तरफ से, उसका व्यू बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। और प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली उस जब भी वो मीटिंग्स के लिए जाते थे, तो उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं कि क्योंकि मैं अमूमन हर वक़्त तो उस कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नज़र से वो गुज़रा और प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसका मेंशन भी किया, उसी इंटरनेशनल सिटी का जिसमें श्रीलंकन ट्रेड मिनिस्टर थे, उन्होंने इनवाइट भी किया पाकिस्तान को आके कि जी वो आके इन्वेस्टमेंट करे। तो ओवरऑल यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है और प्राइम मिनिस्टर ऑन एंड ऑफ उनको जाते हुए बिल्कुल नज़र भी आया। बहुत करीब ही यहाँ से मेरे उल्टे हाथ पर ही यहाँ पे पोर्ट मौजूद है, जिसकी लाइटें मुझे बहुत अच्छी तरह नज़र भी आ रही हैं। चलें जी, आप अपना दौरा मुकम्मल करके आप भी वापस आएँ और मज़ीद कुछ ऐसे मामलात जो इस दौरे से जुड़े हुए हैं, जब आप यहाँ पर आएँगे तो मेरे ऑफ़िस में ही मुलाकात होगी। वहीं पर बैठ के एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ का मुकम्मल अहवाल ख़ास तौर पर जो इंडिया के हवाले से जो इंडियन एंगल है, हमने चाइनीज़ एंगल बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन ज़ाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं देख रहा हूँ, तो अगली नशिस्त में हम फिर वो पहलू जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने उस टर्मिनल का ज़रूर दौरा करना है, ज़रा एक वहाँ पे जाके कुछ तस्वीर लेकर आनी है उस वहाँ पर अपनी सेल्फ़ीज़ वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो दिखाएँगे अभी अपनी वीडियो में जो भारत के साथ कैंसल कर दिया श्रीलंका ने। अगली वीडियो में जी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।